इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर के रिफंड के रिक्वेस्ट इशू के बारे में। जी हाँ, अगर आपका रिफंड यहाँ पे किसी भी रीजन की वजह से फेल हो जाता है, वो रीजन यहाँ पे क्या हो सकते हैं, प्लस अगर आपको कैसे यहाँ पे री इशू की अगर रिक्वेस्ट डालनी है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, तो कैसे आप वापस री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और कितने दिनों के बाद में री इशू रिक्वेस्ट डालने के बाद कितने दिनों के बाद आपके बैंक अकाउंट के अंदर वापस वो पैसा आएगा। तो गाइस ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी बुक कराना चाहते हैं, आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी मैंने सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जब आपका रिफंड यहाँ पे फेल हो जाता है। तो मेजरली उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपका जो बैंक होता है वो प्री वैलिडेट नहीं होता है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि किस तरह का प्री वैलिडेशन होता है। सेकेंड थिंग ये कि आपका जो पैन कार्ड नंबर होता है वो आपके बेसिकली अकाउंट के साथ में लिंक नहीं होता है। सो देखिए गाइस यहाँ पे मैं पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर चुका हूं। तो पहले बात करते हैं कि आपको पता कैसे लगेगा कि रिफंड आपका फेल हो चुका है। तो पहली चीज, एक तो आपको एसएमएस रिसीव होता है और ईमेल यहाँ पे आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपका जो भी रिफंड बन रहा था वो बेसिकली यहाँ पे फेल हो चुका है। साथ में जब आप अपने पोर्टल के अंदर भी लॉगिन करते हैं तो जो भी आपका असेसमेंट ईयर होगा वहां पे आपको रिफंड फेलियर के नाम से यहाँ पे ये चीज यहाँ पे दिखने वाली है। कई बार हो सकता है आपको ना दिखाई दे, लेकिन अगर आपको मैसेज आया है इसका मतलब है आपका रिफंड यहाँ पे फेल हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले जो चीज आपको चेक करनी है, आपको सिंपली माई प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको बाय बैंक अकाउंट के नाम से एक टैब बेसिकली मिलने वाली है। तो गाइस इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो सकता है आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे पहले से सेलेक्ट किया हो या जो भी आपने आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे जो बैंक अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अब आपको पता कैसे लगेगा यार, इसके लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर जाना है और जिस भी साल का रिफंड आपका फेल हो रखा है ना उसकी यहाँ पे आईटीआर सिंपली तरीके से डाउनलोड कर लो। सो गाइस उस आईटीआर के अंदर सिंपली जैसे आप उस पीडीएफ को ओपन करोगे ना, बॉटम के अंदर चले जाना, वहां पे बेसिकली आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे जो है एक चेकबॉक्स लगा होगा जो भी आपने अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा होगा रिफंड प्रोसीडिंग के लिए। जी हाँ, तो हो सकता है आपने जिसमें भी चेकबॉक्स के आगे जिस भी अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है वो सिंपली तरीके से जो वो अकाउंट है वो प्री वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे जो है फेल हो चुका है। अब देखिएगा इस यहाँ पे क्या होता है, आप कोई भी यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कराते हैं तो वो ऐड होगा या फेल होगा, उसके यहाँ पे बेसिकली क्या पैरामीटर्स हो गए। तो यहाँ पे जब भी आप किसी बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करवाते हैं, जब आप अपना अकाउंट नंबर डालते हैं या आईएफएससी कोड वगैरह डालते हैं, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सर्वर है वो बैंक के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और वो ये चेक करता है कि आपने जो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला हुआ है क्या उसके अंदर डाला हुआ पैन कार्ड आपके जो पैन कार्ड है इनकम टैक्स पोर्टल का उसके साथ में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नेम के अंदर थोड़ा बहुत मिसमैच हुआ तो वहां पे आपको रेस्ट्रिक्टेड रिफंड करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 लाख तक का रिफंड फिर भी यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है अगर नेम के अंदर मिसमैच हुआ। मेन जो चीज है कि आपका जो अकाउंट नंबर आपने जो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर भाई जो पैन कार्ड नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जो पैन कार्ड नंबर है दोनों बेसिकली यहाँ पे मैच होना चाहिए। अगर किसी रीजन की वजह से मैच नहीं होते हैं, लेट्स सपोज गाइस वहां पे मान लीजिए आपका जो बैंक है उसने यहाँ पे पैन कार्ड आपका अपडेट ही नहीं कर रखा, या लेट्स सपोज आपने आधार कार्ड के बेस पे अपना पैन कार्ड अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन करवाया था, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है आपका बैंक जो है यहाँ पे फेल हो जाता है। जी हाँ, तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि जो भी अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करवाओ, सबसे पहली बात एक तो वो वैलिडेट होना चाहिए और यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि एलिजिबल फॉर द रिफंड। जी हाँ, अगर ये साइन आपको दिख रहा है तभी जाके आपका रिफंड क्रेडिट होगा। और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको नॉमिनेट फॉर द रिफंड का एक टैब दिखाई देता है। तो जिस भी अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे जो है क्रेडिट करवाना चाहते हो, ये मैटर नहीं करता है कि आईटीआर के अंदर आपने कौन सा अकाउंट चूज कर रखा है, यहाँ पे बस मेन ये होना चाहिए कि यहाँ पे प्री वैलिडेशन होने के बाद में उस अकाउंट को सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको चेक करना है। अब गाइस कई बार ये हो सकता है कि आपको रिफंड री इशू की यहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आपको सिंपली सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे थर्ड नंबर के ऊपर आपको रिफंड री इशू का सिंपली तरीके से टैब मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे सिंपली जो है आपको क्रिएट री इशू रिक्वेस्ट का सिंपली तरीके से टैब मिल जाता है। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है और आपका जो भी यहाँ पे रिफंड फेल हुआ होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो भी आपका असेसमेंट ईयर होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको 5 स्टेप के अंदर जो है एक्शन लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी रिटर्न जो है चूज करनी है। उसके बाद गाइस आपकी स्क्रीन के सामने वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो आपने प्री वैलिडेट करा रखा है। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे
प्रॉपर तरीके से प्री वैलिडेट हो उसी अकाउंट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स भी दिखते हैं तो भी आपको वही अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसका प्री वैलिडेशन एकदम अच्छे से यहाँ पे सक्सेसफुल हो रखा हो। उसके बाद में गाइस जैसे हम अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कराते हैं, यहाँ पे भी सेम कहानी है। आपको सिंपली जो है आधार ओटीपी डाल के जो है अपनी जो री इशू की रिक्वेस्ट होती है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे जो है सबमिट करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है आधार ओटीपी का ऑप्शन। गाइस यहाँ सबमिट कराते ही आपकी जो रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट होती है वो यहाँ पे सिंपली तरीके से एक्सेप्ट हो जाती है। अब गाइस बात करते हैं कि आपकी ये जो रिफंड इशू की जो रिक्वेस्ट होती है आखिर वो अप्रूव होने में कितना टाइम लग सकता है और कितने दिनों के बाद में आपको रिफंड वगैरह मिलता है। तो देखिए इसकी कोई भी फिक्स यहाँ पे डेडलाइन वगैरह नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि 15 से 20 दिनों के भीतर जो है अगर आपका रिफंड वगैरह फेल होता है, अगर आपने रिफंड री इशू की यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह रेज कर रखी है तो नॉर्मली जो है 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिफंड जो है वापस आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे प्री वैलिडेट करा रखा है या जो भी रिक्वेस्ट आपने रेज की है उसके अंदर सिंपली तरीके से यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा इस कई बार यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको हो सकता है कि रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट ना मिले, वहां पे टैब के अंदर आपको कुछ ना दिखाई दे, लेकिन अगर आपको मैसेज आ रखा है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि माई बैंक अकाउंट के अंदर जाकर एटलीस्ट अपना एक बैंक अकाउंट यहाँ पे प्री वैलिडेट करा दीजिए और यहाँ पे जो नॉमिनेट फॉर द रिफंड का जो टैब दिया हुआ है उसको हमेशा अनेबल करना मत भूलिएगा। तो ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।